इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो भी एक प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, और हर प्रोडक्ट की या तो एक एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी जो होती है वो सेटिस्फाई करती है नीड्स को, फुलफिल करती है नीड्स को। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि क्वालिटी मीन्स टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट बेयर्स ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई गिवन नीड। कस्टमर्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से बात की जाए तो क्वालिटी एक गुड की वो ये है कि जो फिटनेस ऑफ इट यूज, जो जिस पर्पस के लिए वो बनी है तो उस पर वो फिट आ रही है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उस क्वालिटी। क्वालिटी जब होती है तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी होती है जो प्राइस पे करता है। क्वालिटी के अगर हम पॉइंट्स में बात करें तो फिटनेस फॉर पर्पस, एडुकेसी ऑफ फंक्शनिंग एंड रिलायबिलिटी फॉर द प्राइस पेड, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो तीन चीजें हमारे यहाँ पे। पहली चीज ये कि फिटनेस ऑफ पर्पस। दूसरी चीज ये है कि जो भी उसका डिजाइन होगा वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे होगा, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। फिर आखिरी पॉइंट ये कि अवेलेबिलिटी व्हेन रिक्वायर्ड, के क्वालिटी कहते हैं कि अगर कोई चीज है मार्केट में तो अवेलेबल भी हो। ऐसा ना हो कि वो मार्केट में गायब है और वो मिल नहीं रही, भले वो अच्छी चीज हो लेकिन वो क्वालिटी में नहीं आएगी। उसकी क्वालिटी हम बोलेंगे अच्छी नहीं है क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। अब 5 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि कौन से 5 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं क्वालिटी के। तो पहला प्रिंसिपल है ऑल वर्क इज अ प्रोसेस। तो जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो सब प्रोसेस में होगा। जैसे एक चीज मैन्युफैक्चर हो रही तो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वर्क। दूसरा, क्वालिटी मींस मीटिंग रिक्वायरमेंट। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाए। उसके बाद है फोकस ऑन प्रोसेस बाय मेजरिंग। जो भी हमारा प्रोसेस है उसको हम उसके ऊपर हम फोकस रखेंगे। कैसे कि मेजर करके, जैसे अगर कोई भी चीज़ है तो ग्राम्स में वेट हो जाए तो वेट को हम मेजर कर सकते हैं। ये टाइम जो लग रहा है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड इज 100% राइट। इसका मतलब ये कि जो भी हम प्रोडक्ट सेल करें वो 100% वही हो, ऐसा ना हो कि हम उसके अंदर मिलावट कर रहे हैं। उसके बाद है क्वालिटी सिस्टम फॉर क्वालिटी इज अ प्रिवेंशन। सिस्टम फॉर क्वालिटी इज प्रिवेंशन का मतलब ये है कि हम जो भी हमारा सिस्टम है उसका मकसद ये है कि हम प्रिवेंट करें जो भी डिफेक्ट आ सकते हैं हमारे चीज के अंदर। अब मेथड की बात करते हैं कि मेथड क्या होते हैं। मेथड 3 तरह से होते हैं। पहला मेथड होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बना लें। मिसाल के तौर पे कि अगर एक कंपनी बिस्किट बना रही तो उस बिस्किट की क्वालिटी को बेहतर बना दो। फिर दूसरा है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में ये है कि जो कुछ भी वो बनाने के लिए कर रही है उस प्रोसेस को बेहतर बनाए, उस प्रोसेस के अंदर डिफेक्ट को कम करें, वेरिएशन को कम करें। फिर पीपल बेस्ड इम्प्रूवमेंट। आप यहाँ पे पीपल का जो बेस्ड है, पीपल जो चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए, जो कि क्वालिटी का मेन प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स जो हैं बेसिकली वो दो हैं। पहला मॉडल है PDSA, फिर है PDCA। ये दो मॉडल हैं, इन दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है फेड, फिर आता है सिक्स सिग्मा, फिर आता है लीन, और फिर TQM, और फिर आता है काइसन। तो पहली चीज जो आ रही थी PDSA आ रही थी। PDSA के अंदर ये होता है कि P से प्लान, D से डू, S से स्टडी, A से एक्ट। तो ये हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है कि हमें अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो हम उसके लिए पहले प्लान करेंगे, उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, वो आएगा डू। प्लान डू। उसके बाद आता है स्टडी। जब हम करेंगे एग्जीक्यूट तो उसके बाद जो कुछ भी सरकमस्टेंसेस आएंगे, जो कुछ भी चैलेंजेस आएंगे, उनको देखते हुए हम अपने रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे और फिर दोबारा एक्ट करेंगे। क्योंकि हम प्लान करते हैं उसके बाद हम एक्ट करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं उस प्लान को, तो उसके बाद रिजल्ट आता है और फिर रिजल्ट को हम दोबारा देख के अपने प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। तो ये सिंपल है PDSA का, प्लान डू स्टडी एक्ट। फिर अगला मेथड आता है फेड।
फेट के अंदर ये होता है कि फोकस, एनालाइज, डेवलप, एक्सिक्यूट। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि किस चीज को हमने बेहतर बनाना है। फिर हम एनालाइज करते हैं कि क्या प्लान है, क्या तरीकेकार है कि हम किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं। फिर डेवलप। फिर फाइनली हम एक डेवलप प्लान बना लेते हैं अपना, जिसके अंदर हम सब कुछ मेजर कर चुके होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती हैं या कम्युनिकेशन हो जाती हैं, सारी चीज़ें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूशन, और फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो भी हमारा प्लान होता है उसको हम, अपना जो ड्रीम होता है उसको अचीव कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से होता है, फोकस, एनालाइज, डेवलप, एग्जीक्यूट। फिर आ जाते हैं सिक्स सिग्मा पे। सिक्स सिग्मा के अंदर फुल फॉर्म वाला काम नहीं है, जिस तरह पीछे अभी हमने फेड में करा है। यहाँ पे डिफाइन पहला पॉइंट है। डिफाइन के अंदर ये होता है कि हमें पता हो कि हमारे क्लाइंट्स की नीड क्या है। फिर आता है मेजर। हमें मेजर करना आना चाहिए कि हम जो चीज़ बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, हमें मेजर करना आना चाहिए। जैसे मोबाइल के अंदर भी N2 बेंचमार्क स्कोर होता है, या बहुत सारे जो गैजेट्स होते हैं उनमें बेंचमार्क होता है, तो बेंचमार्क से हम मेजर कर लेते हैं। एनालाइज। एनालाइज से ये होता है कि हम डेविएशन करते हैं। जैसे एक मोबाइल का टेस्ट किया था, तो हम जब एक मोबाइल पे गेम रन करते हैं या कंप्यूटर पे रन करते हैं, तो टेम्परेचर या जो कुछ भी FPS ड्रॉप आते हैं, तो उससे हम एनालाइज कर लेते हैं। फिर कंट्रोल। फिर कंट्रोल में ये होता है कि हम सस्टेन करते हैं कि इस तरीके से हमें जो कुछ भी हमें ये जो डेविएशन आ रही कंट्रोल करनी है। अब इसके लिए डिफरेंट कंप्यूटर में हम टूल यूज करते हैं, जैसे कि ओवर क्लॉकिंग करते हैं। तो कुछ भी यहाँ पे क्वालिटी के अंदर भी वही प्रिंसिपल यूज हो रहे होते हैं। तो हम कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से हम डेविएशन कम करें और सस्टेन करें। फिर आखिरी पार्ट आता है इम्प्रूव। इम्प्रूव में होता है कि हाउ वी कैन एलिमिनेट और मिनिमाइज द डिफेक्ट। तो इम्प्रूव हम करते हैं कि किस तरीके से हम एलिमिनेट करें और अपने डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करें। अब ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में ये होता है कि मेन ऑब्जेक्टिव तो ये कि वेरिएशन रिड्यूस हो। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी जगह से हमने कोई सर्विस ली है, तो पहली दफ़ा हमें सर्विस अच्छी मिल गई तो हम दोबारा गए, लेकिन दूसरी दफ़ा हमें सर्विस बुरी मिली। तो ये वेरिएशन प्रोडक्ट के अंदर भी आ सकती है, किसी भी चीज़ के अंदर वेरिएशन आती है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसके रिव्यूज़ ख़राब हो जाते हैं। तो पहला काम ये होता है कि वेरिएशन ख़त्म कर देनी चाहिए। दूसरा काम ये होता है कि सॉल्व प्रॉब्लम। सॉल्व प्रॉब्लम इन साइंटिफिक मैनर। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको साइंटिफिक मैनर में हम सॉल्व करें। उसके बाद है सिक्स सिग्मा, जो है ये डायनामिक, DMAIC, डायमिक डायमिक अप्रोच पे काम करता है, जिसके अंदर डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव होता है। यहाँ पे ये होता है कि हमें एक बॉटम लाइन बतानी होती है। जिस तरह हम कंट्रोल चार्ट देख चुके हैं, कंट्रोल चार्ट के अंदर हम एक बॉटम लाइन बताते हैं कि यहाँ से इससे नीचे हम नहीं जाएंगे, इससे नीचे हमारी क्वालिटी नहीं गिरेगी, हमें चाहिए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिक्स सिग्मा को यूज करते हुए, एक टीम जो होती है उसकी, वो काम करती है, प्रोजेक्ट बनाती है, जहाँ पे वो बेहतर जो है इम्पैक्ट लाएं बॉटम लाइन के ऊपर। बॉटम लाइन जो है हमारी उस पे। फिर मेथोडोलॉजीज की बात करें अगर, तो मेथोडोलॉजीज हमारी दो होती हैं। DMAIC जो होती है सिक्स सिग्मा में यूज होती है, लेकिन DMADV जो है ये नहीं होती। बस फर्क इतना है कि एक में इम्प्रूव कंट्रोल आ रहा है और दूसरे में डिजाइन वेरीफाई आ रहा है। इम्प्रूव कंट्रोल का मतलब ये है कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाते जा रहे हैं, लेकिन डिजाइन वेरीफाई में ये हो रहा है कि हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन ला रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। अब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस ये हैं कि हम अपने प्रोसेस को बेहतर मॉनिटर कर सकते हैं, पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट बेहतर हो जाती है, हमारे स्टाफ का मोरल हाई हो जाता है, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि जो कुछ भी हम करना चाह रहे हैं उसमें हमारे मैनेजर्स जो होते हैं वो कॉपरेट नहीं करते। वो इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें इन चीज़ों में, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी में इंटरेस्ट होता है, इंक्रीमेंट में इंटरेस्ट होता है उन्हें बस। उसके बाद आते हैं कि प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम स्टैटिस्टिशियन को हायर भी कर लें तो मैनेजर उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि मैनेजर को स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। अब अगले प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, ये है लीन।
लीन प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें वेस्ट को रिड्यूस करना है, कम्प्लेक्स जो है प्रोसेस उसको खत्म करना है और टाइम सेव करना है। तो लीन प्रिंसिपल जो है बेसिकली मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू, मिनिमाइज वेस्ट। हमें कस्टमर को वैल्यू ज़्यादा देनी है और अपना वेस्ट कम करना है, और जो गोल है वो परफेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करने का है और जीरो वेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ पे ये डायग्राम से हम देख के समझ सकते हैं कि डायग्राम में अगर हम लीन नहीं लगाते तो इस तरीके से होता है कि 1 पे गए, फिर हम 2 पे आए और इसमें हमारा टाइम ज़्यादा गया, एनर्जी गई, कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिफाइन कर देते हैं जिससे हमारा टाइम, हर चीज़ सेव हो जाती है। अब यहाँ पे हमने उन सब की चीज़ों को बताया है कि ये लीन अप्रोच यूज़ करते हुए हम कौन से वेस्ट से बच जाते हैं। पहली चीज़ तो आती है डिफेक्ट। जब हम लीन अप्रोच को यूज़ करते हैं तो डिफेक्ट नहीं होते क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं रहता। फिर ओवर प्रोडक्शन नहीं होती क्योंकि हमारा पूरा सब कुछ एक सिस्टम से चल रहा होता है। फिर वेटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर अनयूटिलाइज्ड टैलेंट, ऐसा नहीं होता कि हमारा जो टैलेंट है वो अनयूटिलाइज हो, टैलेंट हमारा फुल यूटिलाइज हो रहा होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर हमारा एक्सेसिव माल नहीं होता। फिर जो अननेसेसरी मूवमेंट है, जो एक लोग होते हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं, उनका टाइम बच जाता है, मोशन कम हो जाती है। फिर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग जो है वो नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। तो डाउन टाइम इसकी एब्रीवेशन है। एक तरीके से डाउन टाइम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिफेक्ट, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, अनयूटिलाइज्ड टैलेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, एक्स्ट्रा प्रोसेस। फिर अगला हमारा है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक अप्रोच है जो कि इम्प्रूव करती है इफेक्टिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस के अंदर। और मीट इसमें होता ही है कि जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट पे हम फुलफिल उठते हैं और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, बिजनेस लेवल इंप्रूव हो जाता है। TQM के अंदर 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क। हम क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं, अपने कस्टमर्स के ऊपर हमारा फोकस होता है, हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है इंप्रूवमेंट के लिए, और हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं और इनकरेज हम करते हैं टीम वर्क को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब TQM के एडवांटेजेस ये हैं कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मार्केट इमेज अच्छा हो जाता है क्योंकि हमारी क्वालिटी हाई होती है, हमारे डिफेक्ट और वेस्ट नहीं होते, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, बेटर मैनेजमेंट की वजह से हायर प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, इम्प्रूव मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज हमारे खुश होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर हम TQM अप्लाई करते हैं तो हमें अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना पड़ेगा और चेंज इतने आराम से नहीं आता। पहला मसला ये आता है। दूसरा ये आता है कि, और चेंज क्यों नहीं आता, चेंज इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा एक सिस्टम चल रहा होता है, उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट मेड करनी होती है जो कि डिफिकल्ट है। दूसरा ये मसला है कि TQM जब हम लगाते हैं तो डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते, इससे पहले हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, रिसोर्स को के बारे में प्लानिंग करनी पड़ती है, तो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर ये कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है ये हमारे लिए, क्योंकि अगर हम क्वालिटी बेहतर बना रहे हैं तो क्वालिटी इज एक्सपेंसिव। उसके बाद के रिजल्ट्स आने में बहुत सालों लग जाता है क्योंकि अप्लाई करने में टाइम लगता है, फिर रिजल्ट आने में टाइम लगता है, और TQM से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है क्योंकि हम एक ही प्रोसेस बना लेते हैं और क्योंकि प्रोसेस बनाने में हमें सालों लगते हैं, जब बन जाता है हमारी ग्रोथ होती है, फिर हम उसी पे चलते हैं और नई क्रिएशन नहीं करते, हम अपने बस प्रॉफिट बनाया हुआ तो उसी पे चलते हैं। अब आता है काइजन। काइजन एक ऐसा प्रिंसिपल है, जैपनीज प्रिंसिपल है। ये कहता है कि अगर हम स्मॉल एक्शन लेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी बनाने बढ़ाने के लिए और अपना टाइम कम वेस्ट करें तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो काइजन प्रिंसिपल रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है और बिजनेस के अंदर भी एप्लीकेबल है और इंडस्ट्री के अंदर भी एप्लीकेबल है, जहाँ पे ये होता है कि स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस मेड फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। और काइजन प्रिंसिपल बेसिकली होता ये है कि बड़ा एक्शन लेने से हमें डर लगता है या बड़ा एक्शन हम लेते नहीं है, तो हमें ये कहता है कि आप स्मॉल एक्शन लो, छोटे स्टेप्स लो, और आप जो है हर काम को बिल्कुल इक्वल स्टेप में बांटो और फिर वो करो तो वो गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो पहला मसला ये आता है कि जो कुछ भी होना है वो अपर मैनेजमेंट का काम है। ये जो आम बंदा है वो तो कुछ कर नहीं सकता, अपर मैनेजमेंट की तरफ से इनिटिएशन आनी चाहिए, मतलब उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। उसके बाद आता है कि कल्चर जो है ऐसा बना देता है ये कि सक्सेसफुल इम्प्रूवमेंट बन जाती है, क्योंकि जब हम स्मॉल स्टेप्स लेते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है और इम्प्रूव करना हमारे लिए आसान है अगर हम स्मॉल एक्शंस लेते हैं। अब काइजन प्रिंसिपल जो है वो एलिमिनेट नहीं करता पीपल्स को, ये बस एलिमिनेट करता है हमारे वेस्ट को जो कि हम टाइम ज़ाया कर रहे थे।
अब काइजन के अंदर ये होता है कि 3 M's को रिमूव किया जाता है। पहला एम होता है MUDA। MUDA कहता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि वेस्ट कर रही है, चाहे हमारा टाइम या रिसोर्स या एनर्जी या मनी, जो कुछ भी हमारा वेस्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है MURI। MURI कहता है कि फिजिकल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, वर्कर्स पे ओवर वर्क या ओवरलोड नहीं देना चाहिए, बैलेंस काम करवाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बंदे को 24 आवर्स काम करवाते हैं तो वो सोया नहीं होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी, उसका काम खराब होगा, डिफेक्ट्स आएंगे हमारे प्रोडक्ट में। फिर आता है MURA। MURA कहता है कि सिस्टम्स की इनकंसिस्टेंसीज को खत्म करना है। उसके बाद ये सारे एम हमने रिमूव करने होते हैं, इन सब को नोट करना होता है अपनी कंपनी में। उसके बाद काइजन के अंदर 5S होते हैं। पहला एस होता है सॉर्ट। ये सॉर्ट हमने कंप्यूटर के अंदर भी देखा है कि जब हम अपनी फाइल्स को सॉर्ट करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारे लिए इजी हो जाता है, हमारा टाइम कम जाया होता है किसी चीज को ढूंढने के लिए। तो ये सॉर्ट जो है ये वही चीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपनी के लिए कि उसके जो भी आइटम्स हैं, जो कुछ भी है, वो एक सॉर्ट हो, पता हो कि क्या चीज कहाँ पर है। फिर आता है सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग का मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम ना लगे, इधर उधर जाने में टाइम ज़ाया करना ना पड़े, हर चीज़ सिंप्लीफाई हो। फिर आता है स्वीपिंग। कीप द वर्क प्लेस क्लीन। जो हमारा वर्क प्लेस है उसको हमने साफ रखना होता है, अगर क्योंकि साफ होगा तो फिर हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज हम काम करेंगे, डिसिप्लिन वर्क होगा। तो ये काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज वर्क प्रैक्टिस। जो भी हमारा वर्क है उसको हम रूल्स के तहत फॉलो करेंगे, हम रूल्स बनाएंगे कि ये रूल है, ये काम है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वहां पे, तो एक रूल के लिहाज से काम ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। उसके बाद सस्टेन। सस्टेन का मतलब ये है कि हमें जो भी हमारे रूल्स हैं उनको हैबिट बना लेना है और मेंटेनिंग करना है अपनी कंपनी या अपनी चीज का स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमने नहीं गिराना। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं काइजन की। तो बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पे हमारा वेस्ट कम हो जाता है, इन्वेंट्री वेस्ट, टाइम वेस्ट, वर्कर का मोशन कम हो जाता है। काइजन improve स्पेस यूटिलाइजेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, रिजल्ट इन हायर एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लोअर टर्नओवर। तो वही फायदे हैं जो लीन के फायदे थे या डिफरेंट हमारे फायदे थे, वो उसी तरह के फायदे दे रहा है काइजन भी हमें। फिर नुकसान क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज, क्योंकि ये चेंज इतने आराम से नहीं आता, चेंज रेजिस्ट करता है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट। यहाँ पे प्रोसीजर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इतने आराम से हमें प्रोसीजर नहीं पता चलता, तो ये भी एक इशू आता है। फिर आता है टू मच सजेशन, हमें लीड टू कंफ्यूजन। अब यहाँ पे होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर काम करें तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम सजेशन लेते हैं लोगों की तो उसमें भी हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो ये यहाँ पे डिफेक्ट हैं इसके। कंक्लूजन, हमारी जो कुछ भी अब तक हमने पढ़ा इसका कंक्लूजन ये है कि हम चाहते हैं कि सिक्स सिग्मा को यूज़ करते हुए एलिमिनेट करें डिफेक्ट को, अनवांटेड वेरिएशन को खत्म करें, बिजनेस जो हमारा ग्रो करे लॉन्ग रन में, कस्टमर जो है उसको वो चीज़ मिले जो कि वो चाहता है, और जो कुछ भी हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कस्टमर की वो अचीव हो जाए। क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, ये वेरियस टूल्स इसके अंदर होते हैं, जैसे मेथडोलॉजीज हमने पढ़ी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म काइजन जो है वो वर्क नहीं करता, लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रेजेडी होती है। और बेसिकली काइजन के बेनिफिट्स हैं वो ट्रू हैं, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म पे काइजन वर्क नहीं करता। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट टॉपिक कवर कराऊँ।